सलाम अर्ज़ है। सोशल मीडिया फेस बुक पर काबिल एतराज़ पोस्ट के ताल्लुक़ से कर्नाटक में बेंगलुरु के डीजे हल्ली और केजे हल्ली थाना इलाक़ों में मंगल की शब तशद्दुद भड़कने के बाद दोनों इलाक़ों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। तशद्दुद भड़कने के बाद पुलिस के हजूम पर फायरिंग करने से कम 3 अफराद शहीद हुए हैं और कई लोग ज़ख्मी। लगभग 150 अफराद गिरफ़्तार हो गए हैं और 60 पुलिस अहलकार भी ज़ख्मी हो गए। बहुत ही अफसोस की बात है। पुलिस नॉर्मलसी के लिए बहुत कोशिश कर रही है। इसमें एक अच्छी खबर यह है कि मुसलमान नौजवानों ने वहाँ के एक मंदिर को शर्क पसंदों के हमले से बचाने के लिए वहाँ इंसानी जंजीर बनाकर उस मंदिर की हिफाजत की ज़िम्मेदारी अपने सर लेकर इलाक़े में अमन को बहाल करने और हालात को मामूल पर लाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं, जिस पर रुकन असम्बली अखंड श्रीनिवास मूर्ति, ज़मीर अहमद ख़ान और पुलिस अफसरों ने भी मुस्लिम अमायदीन और नौजवानों की इस इक़दाम पर सताइश की है, बहुत तारीफ़ की है। सोशल मीडिया में भी इन लोगों की खूब तारीफ़ हो रही है। इस वीडियो और पूरे वाक़ये पर कांग्रेस लीडर और रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर ने कहा है कि जो लोग कसूरवार हैं उन्हें बख्शा न जाए, लेकिन बेंगलुरु में कुछ ऐसा भी हुआ है जैसे देखा जाना चाहिए। थरूर ने ये भी कहा कि जिन लोगों ने उकसाया उन्हें गिरफ़्तार किया जाना चाहिए और सज़ा मिले, लेकिन पूरी बरादरी एक तरह की नहीं है। जैसे सभी ठग हिंदू मज़हब की नुमाइंदगी नहीं करते हैं। बिल्कुल सही, गलत लोग तमाम मज़ाहिब में होते हैं, उनसे सबको चौकन्ना रहने की ज़रूरत है और हुकूमत को चाहिए कि जो भी गलती करता है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे और सज़ा दे। लगता है ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि शरारत करने वाले और उस शरारत की वजह से गड़बड़ करने वाले सब अब अरेस्ट हो गए हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है। ऐसे मौके में भी हुकूमत को चाहिए कि गलती करने वालों को सज़ा दें, क्योंकि ऐसा होता है कि जब लोग जमा होते हैं तो उसमें मासूम भी पकड़े जाते हैं, क्योंकि पुलिस ये तहैया नहीं कर सकती कि शरारत करने वाले कौन हैं और मासूम कौन हैं। इसलिए अच्छे लोग भी गलत लोगों के साथ पकड़े जाते हैं। इस पर पुलिस को चाहिए गौर करें और इंसाफ करें। इन्फोसिस के NR नारायण मूर्ति ने इस अंदेशे का इज़हार किया है कि कोरोना की वजह से हिंदुस्तान की GDP में कम से कम 5% कमी हो सकती है। यह अंदेशा है कि 1947 की आज़ादी के बाद हम GDP की बदतरीन नेगेटिव देख रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि आलमी GDP में कमी आ चुकी है, आलमी तिजारत डूब रही है, आलमी सफ़र तकरीबन ठप हो गई है। ऐसी सूरत हाल में आलमी GDP में 5 से 10% तक की कमी का इम्कान है। मूर्ति ने कहा कि कौमी सतह पर लॉकडाउन के पहले दिन से
उनकी राय रही है कि लोगों को कोरोना वायरस के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसकी 3 वजूहात हैं। 1, यहाँ कोई दवा नहीं है। 2, कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है। और 3, मईशत को रोका नहीं जा सकता। ऐसी सूरत हाल में हम मईशत को बंद नहीं रख सकते। उन्होंने ये भी कहा कि वैक्सीन की तैयारी और वायरस के इलाज की सिमत काम करना चाहिए। बिल्कुल सही बातें इन्फोसिस के नारायण मूर्ति ने कहा है। जबकि ये कहा जाता है कि कोरोना वायरस के लिए कोई वैक्सीन नहीं है, कोई दवा नहीं है, तो नारायण मूर्ति का ये कहना कि इक़्तिसादी हालत को बेहतर बनाने के लिए हमें काम करने की भी ज़रूरत है। हमेशा के लिए ठप होकर एक जगह नहीं बैठ सकते। लॉकडाउन हमेशा के लिए न नाफिज हो सकता है, ना इस पर अमल हो सकता है। तो इसलिए हम सबको कोरोना वायरस क्या है ये समझते हुए काम पर जाने की ज़रूरत है और हमारे मुल्क की हालत को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। इस पर ही नारायण मूर्ति जोर दे रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। हम किस तरह बच सकते हैं इस वायरस से, इसके बारे में तो हमेशा कहते रहते हैं। एहतियात बहुत ज़रूरी है। एहतियात किस तरह बरतना चाहिए, इसके बारे में फिर हमेशा दोहराते रहने की ज़रूरत नहीं है। हम साफ़ सुथरा रहना चाहिए, मास्क पहनकर बाहर निकलना चाहिए, जहाँ लोग ज़्यादा होते हैं वहाँ नहीं जाना चाहिए। शादी ब्याह और मैयत के वक्त ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं होना चाहिए। वहाँ भी बिल्कुल कम लोगों के साथ सब कुछ काम अंजाम देना चाहिए। इन चीज़ों पर हम नज़र रखेंगे और अमल करेंगे उसूल के मुताबिक, तो अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाएगा। ये दवा से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके साथ साथ हमारी दुआ भी होते रहना चाहिए कि अल्लाह सबको इस ख़तरनाक वबा से बचाए। हम काम पर गए बगैर नहीं रह सकते। रोज़मर्रा ज़िंदगी में कई लोग, लाख, हज़ारों, लाखों लोग ऐसे हैं जो काम करने पर ही उनकी ज़िंदगी आगे बढ़ सकती है। उनको काम पर जाने की ज़रूरत है, वो जाएंगे, मगर एहतियात बरतते हुए। इसीलिए नारायण मूर्ति ने बिल्कुल सही कहा है कि हमें कोरोना के दौर में किस तरह ज़िंदगी बसर करने की ज़रूरत है, उसके मुताबिक हमें काम करना है। इसी से हम भी बच सकते हैं, दूसरों को भी बचा सकते हैं और हमारे मुल्क की माशी हालत को बेहतर बना सकते हैं। और 2-3 दिन से सोने के दामों में जो इजाफ़ा हो रहा था उसमें कमी आई है। आज 24 कैरेट सोने की कीमत पर ग्राम 5,550 रुपया है और 22 कैरेट सोने की कीमत 5,105 रुपये है पर ग्राम। न जाने क्यों दाम बढ़ गए थे और न जाने क्यों अब दाम कम हो रहे हैं। इस पर कोई कुछ नहीं कहता है। हमें भी
اس کا علم نہیں ہے، مگر سونا شادی بیاہ کے لیے بہت ضروری ہے۔ سب اس کے پیچھے ہی بھاگتے ہیں۔ ابھی ہمارے درمیان زیورات کے بغیر شادی کرنے کا ماحول پیدا نہیں ہوا ہے، تو انشاءاللہ ان چیزوں پر بھی ہمارے دیش کے علماء کرام، امراء کرام سوچیں گے تو بہتر حالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ آج والدین لڑکیوں کے بہت پریشان ہیں، شادی بیاہ کس طرح کریں یہ سوچ ہی انہیں روز پریشان کر رہی ہے۔ اس کے لیے بھی کچھ ایک حل نکل گیا تو بہت اچھا رہے گا۔ سنت طریقے سے شادی کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے نوجوانوں کو آگے آنے کی ضرورت ہے۔ نوجوان خوددار بنیں، وہ یہ سوچیں کہ انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر آسان طریقے سے شادی کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ لڑکی والوں کو وہ یا ان کے والدین مجبور نہ کریں۔ اللہ نے یہ وبا کیا نازل کیا؟ ہزاروں شادیاں ہمارے ملک میں ہی نہیں بلکہ غیر ممالک میں بھی بالکل آسان طریقے سے ہو گئے ہیں۔ جن بات پر ہمارے علماء کرام زور دے رہے تھے اسے سننے والے بہت کم ہوتے تھے۔ اللہ بھی دیکھتا رہا، یہاں تو خلاف ورزی ہی ہے۔ شاید یہ سوچ کر اللہ نے ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا جہاں ہر آدمی آسان طریقے سے شادی کرنے پر مجبور ہے۔ شادیاں بالکل سمپل ہو رہی ہیں دنیا بھر میں۔ اس سے سبق لے کر دنیا بھر میں رہنے والے تمام لوگ، مذہب چاہے ان کا جو بھی ہو، یہ تہیہ کر لیں کہ اس خطرناک وبا کے دوران ہم نے جو بات سیکھی ہے اس پر ہمیشہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر سب کے دل میں یہ بات آ گئی تو انشاءاللہ آسان شادیوں کی بھی ہم امید کر سکتے ہیں۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی کچھ خبروں کے ساتھ، اور ہو سکا تو ایک نئے عنوان کے ساتھ۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔